कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। देख, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि भाई ये चीज़ बताइए कि किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा अदर स्टेट वाली गर्ल्स को या बॉयज़ को। क्या गर्ल्स को रिजर्वेशन मिलेगा किसी भी तरीके का, मतलब किसी भी कैटेगरी में अगर वो आती हैं किसी भी अदर स्टेट में, क्या उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? मैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर मैं पदों के विवरण के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से पदों का जो आपके जो पद हैं वो किस तरीके से कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं। और देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर निश्चित ही मदद मिल रही है यहाँ से किसी भी तरीके की, तो जरूर सब्सक्राइब करने के जाना ईमानदारी से। यहाँ पर 95-34 पदों के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से कोटा मिल रहा है आप लोगों को, रिजर्वेशन जो मिल रहा है। और एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जो 1815 मेंबर है आपके एच फंडा ग्रुप में, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर निश्चित ही बहुत सारे दरोगा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कांस्टेबल वगैरह, या फिर आपके ठीक कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर कॉमन बंदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ से बेटर माहौल मिल जाएगा आप लोग, क्योंकि दरोगाओं के साथ कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से आपकी चॉइस है, ना ज्वाइन करो, एज योर विश। और यहाँ पर मैंने एक पोल वगैरह क्रिएट किया है आप लोगों के लिए एनटीपी से संबंधित, तो उसमें मैं कट ऑफ से संबंधित बात करूँगा। सारी करीब करीब 120 के करीब मैं जो शिफ्ट हुई हैं एनटीपीसी को, उसके बारे में यहाँ पर बात करूँगा आपसे। 120 जो शिफ्ट हैं, मतलब हुई तो 125 के करीब, लेकिन मैं 120 के करीब की बात करूँगा। आप देख लेना किस कैटेगरी में कितना एवरेज आ रहा है आपके, उससे क्या मार्क्स ऊपर हैं, आपके नॉर्मल में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेके आऊँगा। मैंने पोल क्रिएट किया है तो बंदे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी आकर के पार्टिसिपेट करें उसमें। चलिए, मैं बात करूँ तो जो नोटिफिकेशन आया था आपका फरवरी में आया था, इसमें क्या दिया था कि आपकी 95-34 वैकेंसी थी टोटल। और उपनिरीक्षक जो आपकी जो एस आई सी पी में वैकेंसी कितनी थी, और ये आपकी थी 9027। एंड अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, पीएससी में 484, एंड अग्निशमन में कितनी थी आपकी 23 थी। और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी जॉब है। ठीक, तो मैं अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपके लिए एस आई सी पी। ठीक, तो यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी में कितने हैं, 3613 हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ईडब्ल्यू में 902 हैं। वहीं पर अन्य कैटेगरी जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में इतने हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके से देख रहे हैं 9027 वैकेंसी हैं ओवरऑल। ठीक, और मैं अगर कैटेगरी की बात करूँ आप लोगों से, यहाँ पर मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँ आप लोगों से, फाइनली गर्ल्स को कितना रिजर्वेशन मिल सकता है। देखिए, स्वतंत्र संग्राम के लिए कितना है, जो स्वतंत्र संग्राम से संबंधित आश्रित हैं उसके लिए 180 वैकेंसी हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 451, और महिलाओं के लिए कितने भाई, ये आपके 1805। आप देखो 1805, तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं ना कहीं जनरल में कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, ये सच्चाई है। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको जनरल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को तो निश्चित ही मदद मिलेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के माना कि सर्टिफिकेट बहुत लोगों के कम ही बने थे इस बार। हाँ, बने हैं लेकिन कम ही बंदे अप्लाई किए हैं, ये बात सच्चाई है। लेकिन देखते हैं कितना, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को, इक्वल तो नहीं जाएगा। चलिए, मैं अगर बात करूँ प्लाटून कमांडर की, पीएससी की, तो पीएससी में देखो 484 वैकेंसी हैं, और इसमें इस तरीके से डिवीजन है। और पीएससी में कोई भी मतलब रिजर्वेशन नहीं दिया किसको, फीमेल को, देख रहे हो आप यहाँ से। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, आपको 10 वैकेंसी किसके लिए, आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए हैं, और आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 वैकेंसी है, ठीक है ना। अगर उस वहीं पर मैं बात करूँ अग्निशमन की, तो अग्निशमन में किस तरीके से रिजर्वेशन, देखो 23 पूरी वैकेंसी हैं ओवरऑल, अनारक्षित 10 हैं, फिर 2 ईडब्ल्यूएस, इस तरीके उन्होंने डिवीजन कर दिया है, तो 23 है। और यहाँ पर भी क्या है कि देखो किस तरह के 2% मतलब था रिजर्वेशन, नहीं दिया गया, लेकिन भूतपूर्व को एक सीट दे दी गई है। ठीक, ये सारी बात हुई अब तक हमारी, जो मैं बात कर रहा था। तो आप देख रहे हो ना, आपको क्या कंपटीशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। सारी की सारी जो फाइट है आपको जनरल कैटेगरी में देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ईमानदारी में, वो तो हाई जानी है, वो तो हाई रहेगी। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है ना कि, मैं बताऊं कैसे देखो, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, शायद आपको ना पता हो तो, पता होगी, मुझे पता है भाई, आप इतने अगर तैयारी करो तो दरोगा क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर कोई भी बंदा ईडब्ल्यूएस का है, और वो ईडब्ल्यूएस उसने अप्लाई किया, लेकिन वो मान लो कि आपकी कैट जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 360 गई थी, सॉरी 260 गई थी, सॉरी 260 गई थी आपकी जो कट ऑफ है। 260 से ऊपर अगर ईडब्ल्यू से किसी बंदे के आएंगे तो वो आपका इसमें चला जाएगा। अगर यही तरीका आपका ओबीसी में होगा, जिसके भी आएंगे वो इसमें चला जाएगा 260 से ऊपर। और ऐसा होता है कि बहुत बंदे, मैक्सिमम बंदे ओबीसी के आपके जनरल में कैटेगरी में ले लेते हैं, और जो जनरल वाले रहते हैं उनकी हाई कट ऑफ हो जाती है, जिसके कम रहते हैं भाई वो आउट हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। और जो भी अनुसूचित जनजाति में जो भी लड़ेगा, जैसे पिछली बार भी हुआ था,
SC ST के बहुत बंदों ने यहीं पर सीट ली थी, आपके OBC वालों ने भी बहुत सारे बंदों ने सीट ली थी, किसमें, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल वालों को कहीं ना कहीं भाई नुकसान होता है इस चीज़ का, ये सच्चाई है। लेकिन वो EWS में आकर के कोई बंदा नहीं ले सकता, ये सच्चाई, ये भी सच्चाई है। EWS वाला भाई EWS में अपना रहेगा। EWS वाले अगर किसी का ज़्यादा आते तो यहाँ पर चला जाएगा। एक्चुअल में ये भी जनरल कैटेगरी से EWS वाला, लेकिन यहाँ पर कोई भी मतलब आ नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जो अनारक्षित सीट है एक्चुअल में जो UR से संबंधित है, उसमें आकर के कोई भी बंदा यहाँ पर फाइट कर सकता है। ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और जो भी महिला वगैरह का होगा वो भी यहाँ पर पे आकर के मतलब अनारक्षित कैटेगरी में आकर के ही फाइट करेंगी, जो अदर स्टेट वगैरह से हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ और दिखा दूँ, कुछ चीज़ें जैसे आपका जब DV PST होगा, जैसे कि उससे पहले मैं बता दूँ आप लोग, जो ऐसे पुरुष, ठीक है ना, अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या असफल होते हैं किसी भी तरीके से, मतलब हो सकता है उनका जिस डेट में था उस डेट से पुराना है, तो आपको ट्रीट किया जाएगा जनरल कैटेगरी में। ये ध्यान रखना, अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। अगर आप लोगों के जो मार्क्स हैं अगर अनारक्षित कैटेगरी से ऊपर हैं तो आपको उसी दिशा में सम्मिलित किया जाएगा, अदरवाइज उससे कम मार्क्स हैं आप लोगों के तो आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया में मतलब सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर आपके UR कैटेगरी से ऊपर है, अगर आप डोमिसाइल सही से नहीं प्रोड्यूस वहाँ पर नहीं दे पाते हो, आपका अगर डोमिसाइल पुराना है, जिस डेट में आपसे बोला था आपका उस डेट का नहीं है, ठीक है ना, तो इस चीज़ से उनको मतलब है। एक और चीज़ बता दूं आपको, इन लोगों ने एक और चीज़ बोली कि जब अभिलेखों की समीक्षा मतलब जब DV PST होगा आप लोगों का, तब उस टाइम पर जब DV होगा, ठीक है ना, और DV PST होगा, जब फिजिकल वगैरह होगा आप लोगों का, तो उसमें क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के जो भी जनजाति की महिलाएं हैं ना, जो भी महिलाएं, अगर उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने में वो असमर्थ रहेंगी, मान लो वो स्टेट की ही हैं, मान लो वो स्टेट की हैं, तो अगर वो किसी भी तरीके से असमर्थ होती हैं, अगर उन्होंने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया, तो या फिर उनका जो भी डोमिसाइल बना था, जो भी बना था वो पुराना है, ठीक है ना, जो डेट उन्होंने मेंशन की थी उससे पुराना है, तो आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर महिला वर्ग के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। और यदि उनके प्रसमानीय अगर मतलब नॉमिनेशन के प्राप्त अंक, जो उनके नॉमिनेशन के बाद जो प्राप्त अंक होंगे, अगर उनके जो जनरली कट ऑफ अनारक्षित श्रेणी के जो कट ऑफ है उससे ऊपर मार्क्स हैं, तो तभी उन्हें चयन में मतलब आगे चयन किया जाएगा अगले चरण के लिए, ठीक है ना, उन्हें अनुमति दी जाएगी मतलब अगले चरण के लिए, मतलब आप DV PST के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए बोला जाएगा, चलो आप अप्लाई मतलब आप कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जो अगर अदर स्टेट के जो भी बॉयज़ या फिर गर्ल्स हैं, भाई उनके लिए सीधा सीधा यही है कि आप ज़्यादा मत सोचो, आपको जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आपको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप अपने स्टेट में हो सकता है कोई भी कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, ठीक। एक और चीज़ महिलाओं के संबंध में अगर बात करूं कि जो आपके जो वीमेन हैं, जो आपकी जो फीमेल की कैटेगरी हैं, एक दो मतलब काफ़ी ज़्यादा कमेंट वगैरह मैंने देखी थी या ग्रुप में वो डिस्कशन चल रहा था कि क्या उनका जो भी रिजर्वेशन है अगर उनके स्टेट में, क्या उन्हें फीमेल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा या फिर जनरल से। तो मैं बता दूं उन लोगों को जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इस चीज़ में हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपके मतलब मैं बता दूं फिजिकल वगैरह को स्टार्ट कर देना, आंसर की बहुत जल्दी ही आने वाली है आप लोगों की, जब भी आ जाएगी। और एक और चीज़ बता दूं, मैं आंसर की से संबंधित एक और चीज़ बता दूं कि आंसर ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको ये फ़ायदा होगी कि आंसर की को आप मात्र 2 सेकंड में चेक कर पाओगे। आपको ये काउंटिंग ही नहीं करना कि कितने गलत कितने सही, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर आप अपना URL वगैरह डालोगे आंसर की, आप डायरेक्ट चेक कर पाओगे। इसके ऊपर मैं वीडियो फर्दर ले आऊँगा जब आंसर की आ जाएगी, ठीक है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरीके की सुविधा चाहते हो। और एक और चीज़ बताऊँ आप लोगों को, भाई ग्रुप को अगर ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों में वो लिंक ग्रुप में मिल जाएगी, जब आंसर की आएगी मैं ग्रुप में वो लिंक एक्टिवेट करा दूंगा, मतलब डाल दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए भाई, अपना ध्यान रखिए। और एक और चीज़, कोई भी दिक्कत है कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ बताइएगा कि आप अब तक क्या सोच रहे थे, क्या आपको ये सारी चीज़ें पता थी अब तक कि जनरल कैटेगरी से लड़ना होगा। अगर नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, और कोई भी इशू कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज आप ग्रुप में आकर के चौधरी ऑनर के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से मेरे से बात कर सकते हैं, किसी भी जो भी एडमिन है उससे भी बात कर सकते हैं। सारे एडमिन यहाँ पर बेस्ट हैं, और सच बता रहा हूँ, आप आंसर क्या आने दो, सारे एडमिन की आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई देगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।